अभी 2025 में हमारा इंपोर्ट 25,000 करोड़ पे जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो मेरे अंडर है उसका अभी वॉल्यूम है 7.5 लाख करोड़ का। और 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को मेरी इच्छा है कि मैं 2025 तक इसको 15 लाख करोड़ का बनाऊंगा। अब उसमें ऐसा है कि हमारा 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है, वो हमको 8 लाख 10 लाख करोड़ तक ले जाना है। और मैं वो देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान ये ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, मेथेनॉल, फ्लेक्स इंजन और इसके साथ जितने जितने अल्टरनेटिव फ्यूल है उसके साथ पेट्रोल और डीजल और गैस में भी मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के सभी ब्रांड, रेपुटेड ब्रांड इंडिया में प्रेजेंट है। अब इसमें टेस्ला केवल नहीं है, पर वो भी आएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनका भी फायदा है, पर अभी तक उनका निर्णय नहीं हुआ है। पर अभी ये सब ब्रांड है और इनका एक्सपोर्ट है। अब इसके लिए हमने 2 बातें की है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, और स्क्रैपिंग पॉलिसी में अभी मैंने बीच में प्रयास करके जो टायर थे पुराने वो भी इंपोर्ट करने के लिए अनुमति दे दी है, क्योंकि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो आज मेरा का विश्वास है कि वर्ल्ड में से जो स्क्रैपिंग आ रहा है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर, स्टील, सस्ता होगा ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। जो ई व्हीकल में ऐसा है कि नंबर वॉल्यूम बढ़े और कॉस्ट हमको कम करना है। और कॉस्ट कम करने में जैसे ये रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा, वैसे हमारे यहाँ लिथियम आयन बैटरी जो है इसकी कॉस्ट भी हमको कम करनी होगी, और हम काफ़ी इंपोर्ट पर डिपेंड हैं। और इसलिए अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम, नए नए केमिस्ट्री पर काम हो रहा है। काफ़ी रिसर्च कर रहे लोग, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में अल्टरनेटिव केमिस्ट्री बैटरी की इसमें हम सक्सेस होंगे। तो आने वाले समय में ई व्हीकल की कॉस्ट कम करने के लिए जो पेट्रोल इंजन की कॉस्ट है, डीजल इंजन की कॉस्ट है कार की, स्कूटर की, वही कॉस्ट हमारी इलेक्ट्रिक की हो, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इक्वल कॉस्ट होगी। मेरे मन में तो गट फीलिंग है कि संभावना ये है कि ई व्हीकल सस्ता होगा और पेट्रोल वाला महंगा होगा। पर हमारे देश को इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दोनों को भी सोच के हमको आगे जाना होगा। आज अगर हम हमारे टोटल पावर बास्केट में 38% पावर सोलर है और 0 कार्बन एमिशन की तरफ जाना है, तो हम लोग कह रहे कि हम 70% हम लोग सोलर पे जाएंगे। पर फिर भी अभी तो सिनेरियो ऐसा है कि देश में पावर की कमी लग रही है, क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में हमको ग्रीन पावर में जाना ही अल्टीमेट ध्येय है। पर ग्रीन पावर उतनी नहीं है करके हमारे कारखाने बंद करना और बेरोजगार करना लोगों को, ये तो नहीं हो सकता। हम जरूर ग्रीन चाहते हैं। तो अभी हमने 70 कोल ब्लॉक्स निकाले ऑप्शन में प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारे देश में कोल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हाइड्रो पावर में फॉरेस्ट इन्वायरमेंट वाले उसमें अड़चन है। हमारी 50,000 मेगावाट हाइड्रो पावर अटकी हुई है। जियो थर्मल में हमको जाना होगा। कहीं ना कहीं तो अभी हमारे पास यूरेनियम नहीं है, पर थ्योरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर का भी कुछ जगह सोचना होगा, अदरवाइज हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बन पाएंगे। और इसलिए कोल ब्लॉक्स में CBM, कोल बेल्ड मिथेन अवेलेबल है। अब उससे ऑलरेडी बंगाल में CNG बना रहे हैं और उससे यूरिया बना रहे हैं। 50,000 करोड़ का यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हम नैनो यूरिया हमने तैयार किया है। अब हमारे लिए कोल में से जो मिथेनॉल तैयार होगा, मिथेनॉल से DME तैयार करके वो हम 20% LPG में ऐड कर सकते हैं, तो हमारा गैस सिलेंडर 100-150-200 रुपये सस्ता होगा और 20% LPG का इंपोर्ट कम होगा। तो हमको सभी अल्टरनेटिव पर काम करना होगा। उसमें इकोनॉमिक अप्रोच भी है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी अप्रोच है, उसको प्रायोरिटी है। और इसलिए दोनों की बात जब मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब तक ये नहीं बढ़ता तब तक अल्टरनेटिव एनर्जी तो लगेगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो प्लान है इसमें और कुछ प्रगति हुई है, जिसमें शुगर इंडस्ट्री को मुझे लगता है और एक बारे में इसके रिसर्च में आगे आना होगा। वो ये है कि अभी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जा रहे हैं।
और मैं ये मानता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन ये हमारी भविष्य की फ्यूल है। और ब्राउन हाइड्रोजन पेट्रोलियम से होता है, ब्लैक हाइड्रोजन कोल से होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप सोलर और छोटी विंड मिल डालकर अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो हमारे पास प्लास्टिक, रबर और मेटल निकलेगी, ग्लास निकलेगा। इसको सबको रिसाइकलिंग करें और ऑर्गेनिक वेस्ट जो निकलेगी वो बायोडाइजेस्टर में डालकर हम मीथेन से फिर ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। फिर जो सीवेज वाटर है, मैं मेरे महानगर पालिका में नागपुर में 7 साल से हम हमारा सीवेज वाटर पावर जनरेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को बेचते, 300 करोड़ मिलते हैं हमको साल के। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी पानी को, अभी एक्सेस है, उसी से इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और रूफटॉप सोलर बनाकर सेग्रीगेट करेंगे सॉलिड वेस्ट को, और उसी से फिर उसको जनरेटर में प्रेशराइज करना है, कुछ 500 बार पर ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए जनरेटर सेट इथेनॉल का लेंगे। तो इथेनॉल फिर सस्ता है, डीजल महंगा है। तो मुझे लगता है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी जो बगास है, अब देखो हमारा प्रेम इकोनॉमिक वायबिलिटी से है। ग्रीन पावर फायदे में तो ग्रीन पावर तैयार करो, ग्रीन हाइड्रोजन है तो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो, कोई आप। अब इलेक्ट्रिक को भी हमको पावर जनरेशन में बढ़ाना पड़ेगा। तो सोलर पावर अभी हम 650 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, तो 70 जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन डाल रहे हैं। पर हमारे देश में लोग चर्चा करने के लोग पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे तो चार्जिंग कैसे होगा, चार्जिंग नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में चार्जिंग बन रहे हैं, सब इंडस्ट्री में बन रहे हैं, हम चार्जिंग स्टेशन डाल रहे हैं, तो कोई कमी नहीं है फास्ट चार्जिंग। अच्छा, इसमें रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे इसमें से इस सेक्टर को, जितने बातें आपने फाइनेंस की बताई, इसका 100 समस्या का एक ही उपाय है, वो है ने ये अल्टरनेटिव फ्यूल में जितने लोग हैं इनको सबको प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग में डाल दो। ये अगर होता है तो ये प्रॉब्लम सुलझाया जाएगा। और मैं ज़रूर एक बार इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि आखिर निर्णय उनको करना है, उनके पास और रिजर्व बैंक के पास ज़रूर इस बात को कहूँगा, क्योंकि ये होने से देश का इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण कम होगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनस। और इस सेक्टर से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगी। देश को सबसे ज़्यादा जीएसटी राज्य और देश को देने वाला कोई सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। और इस सेक्टर ने अभी तक कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अगर ये 15 लाख करोड़ का होगा तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए इसका एंसिलरी जो तैयार है इंडस्ट्री, वो 50,000 करोड़ का टर्नओवर है। और बैटरी में इसमें नए स्टार्टअप आ रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है ये निश्चित सॉल्व होगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड में टीथिंग ट्रबल होती है, वो निकल जाएगी और सरकार पूरा इसके लिए पॉजिटिव है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।